नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपको आज से मैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के जो आपके चैप्टर वाइज 11th-12th के उसमें स्टूडेंट जो आपके आईआईटी लेवल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट की क्वेश्चन जो है बहुत ही लेवल के आते हैं, तो हम इस नई पहल के अंतर्गत आपके आईआईटी लेवल के जो भी क्वेश्चन से हैं आपके उनको टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैंने इस कैटेगरी में लिया है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक है। हम सॉल्व करेंगे इससे जो क्वेश्चन आपके डिफरेंट ईयर के अंदर आईआईटी में पूछे गए हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं सीरीज। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक फंक्शन दैट इज गिवन है अपने पास में एफ थीटा इक्वल टू दैट इज है कि 2 + 3 आयोटा साइन थीटा। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट जो है वो आपके आईआईटी लेवल के होंगे, है ना। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया स्टूडेंट, ये मैंने जो आपका अभी रिसेंटली पेपर हुआ था स्टूडेंट आपके आईआईटी जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए अब वो कह रहा स्टूडेंट, ये कोई फंक्शन है थीटा, यह आपके इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। ये जो फंक्शन है स्टूडेंट ये आपके प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। तो प्योरली इमेजनरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो वो पूछ रहा है फाइंड थीटा, यानी कि थीटा की किस वैल्यू के लिए स्टूडेंट ये जो फंक्शन है वो प्योरली इमेजनरी। देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, π/6, π/3 और साइन इनवर्स स्टूडेंट देखिए 1/√3, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है कि आपको एक एफ थीटा करके एक फंक्शन दिया हुआ है, वो कह रहा है कि ये प्योरली इमेजनरी है, देन थीटा की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं कि अगर हम बात करें 2 + 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट देखिए 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसके रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसका रैशनलाइजेशन कर दें, ठीक है। तो स्टूडेंट हम इसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए इसका हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या मिलेगा 2, मैं केवल जो प्योरली जो इमेजनरी पार्ट है स्टूडेंट वो वाला ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो आपका जो रियल पार्ट है उसको हमको जीरो करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 2 और प्लस आपका जो हो जाएगा 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि प्योरली इमेजनरी स्टूडेंट, तो आप कह सकते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ z है उसको हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा और स्टूडेंट जो नीचे जो आएगा वो हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट ये वाला पार्ट तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू जीरो हो जाएगा, तो हमको जो मिलेगा यहाँ से दैट इज 2 - 6 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और जब उसको आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट तो आपको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, दैट इज 1/3, ठीक है। और जो साइन थीटा की वैल्यू जो स्टूडेंट है वो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से फाइनली, साइन थीटा विल बी ±1/√3, लेकिन इसने जो आंसर जो मांगा है वो आपका प्लस वाला है, ठीक है। तो आप इस वाले ये इसका आंसर बन जाएगा कौन सा, साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये था पहला क्वेश्चन। नाउ कम्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरे क्वेश्चन पे स्टूडेंट हम आते हैं और देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कि यदि z एक समिश्र संख्या है स्टूडेंट, ठीक है, यदि z एक आपके समिश्र संख्या है ना। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन क्वेश्चन के थ्रू आपके दिमाग से वो भ्रांति निकालना कि सर आईआईटीज के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, समझ में नहीं आते हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये इसीलिए सीरीज शुरू की गई है कि क्वेश्चन का एक लेवल पूछा जा रहा है पिछले कुछ सालों से, तो हम उस लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देखिए स्टूडेंट, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ mod z, ठीक है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सुन क्या दिया हुआ हमको, ये हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है mod of z + z = 3 + आयोटा, और वो पूछ रहा है फाइंड mod of z की वैल्यू आपको निकालनी है। और देखिए स्टूडेंट, उसने जो ऑप्शन दिए हुए वो भी मैं लिख देता हूँ, 5/4 है, 5/3 है स्टूडेंट, और है √34/3। ये इसके तीनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में अपन क्या कर सकते हैं, हमको दिया हुआ है mod of z + z = 3 + आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हम लिख लेते हैं z = 3 - mod of z + आयोटा, ठीक है। ये हमने लिख दिया,
है ना। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि लेट हम ले लेते हैं 3 माइनस मॉड ऑफ z को अगर स्टूडेंट मैं a कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ z इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस a, ठीक है, क्योंकि यही तो आपको निकालना है मॉड ऑफ z। तो मेरे को क्या मिल गया, मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 माइनस a, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको स्क्वायर कर लेता हूँ स्टूडेंट, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे स्टूडेंट देखिए यहाँ से मिल पाएगा मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो z की जो वैल्यू है स्टूडेंट, देखिए जो z की जो वैल्यू स्टूडेंट वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, है ना, z की जो वैल्यू स्टूडेंट वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से z इक्वल टू हमको बनेगा a प्लस आयोटा, ओके, a प्लस आयोटा। मैं ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देता हूँ, किसकी, मॉड ऑफ z की, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा। स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड z, तो मॉड z की स्टूडेंट वैल्यू हो जाएगी हमारे को अंडर रूट की a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, अब ये मॉड z की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, मॉड z की वैल्यू उठा कर स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर 1 में भी आप पुट कर सकते हैं, है ना, z की वैल्यू ये रही और मॉड z की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बनेगा, दैट विल 9 प्लस a स्क्वायर माइनस का 6a और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1, क्या बनेगा हमारे पास में, a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट कि हमने क्या किया, ये जो मॉड z की ये वाली वैल्यू थी, ये वाली उठा करके हमने यहाँ रख दी और उसका फिर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या बन गया स्टूडेंट, दैट इज a स्क्वायर प्लस 1, सॉरी a स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, यहाँ से हमारे पास में बन रहा है ये वाली जो वैल्यू आ रही है a की, दैट इज a इक्वल टू 8/6 और इक्वल टू स्टूडेंट बनेगा 4/3, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया a का। तो आप समझ सकते हैं मॉड z कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए तो हमारे पास में जो वैल्यू है स्टूडेंट मॉड z इक्वल टू आ जाएगी 3 माइनस 4/3, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट दैट विल बी 5/3, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट दैट विल बी 5/3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके जेईई मेन 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, कि यदि अल्फा बीटा आपके दो कोई एलिमेंट हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, देन आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है, तो आपको वैल्यू निकालनी स्टूडेंट अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये मेरे ऑप्शन है 0 1 -1 एंड 2, ये मेरे ऑप्शन है चारों, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि अल्फा बीटा दो जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हैं और हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू इसकी निकालनी है अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107। देखिए स्टूडेंट इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, आपका सॉल्यूशन एक्स किलो निकालते हैं, कितना आता है 1 प्लस माइनस आयोटा √3, ठीक है। ये स्टूडेंट ये आपको आ जाएगा बट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से हमारे को जो दो रूट मिलेंगे, एक तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा √3/2, स्टूडेंट एक हो जाएगा 1 माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। स्टूडेंट आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस आयोटा √3/2। तो अगर मैं इसको माइनस ओमेगा कर दूँ, माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारा एक रूट तो क्या बन रहा है माइनस ओमेगा, और एक रूट स्टूडेंट ये बन रहा है हमारा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों रूट आप देख सकते हैं, हमारा को जो दो रूट मिले हैं वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, अल्फा की जगह मैं माइनस ओमेगा ले लेता हूँ स्टूडेंट, और बीटा की जगह मैं ले लेता हूँ माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमको निकालना है उसके अंदर। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर स्टूडेंट हो जाएगी 107, ठीक है। अब आपको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्टूडेंट, जो इसकी वैल्यू क्या होती है -1 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे को जो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा 1 वाला, ठीक है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन था आपका जेईई मेन 2018, ठीक है। तो हमने 16 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 19 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया स्टूडेंट, और साथ में हमने जो है 18 का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन और था जो कि आपका 19 में आया था। क्वेश्चन क्या था, फोर्थ क्वेश्चन, कि भाई यदि a ग्रेटर देन 0, ठीक है, और हमको जो स्टूडेंट जो z की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि हमको मॉड ऑफ z की वैल्यू भी दैट इज गिवन है √2/5।
तो पूछ रहा है कि z बार की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है z की वैल्यू गिवन है, मॉड z गिवन है, और हमको पूछ रहा है कि भाई मॉड z बार कितना है। देखिए इसकी जो ऑप्शन है -3/5 माइनस आयोटा बटा 5 माइनस 1/5 प्लस 3 आयोटा बटा 5 माइनस 1/5 माइनस का 3 आयोटा बटा 5, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे को क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हमको जो क्वेश्चन जो वैल्यू जो दी हुई है वो हमारे को क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो z हमको गिवन है, दैट इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको वैल्यू 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट हो जाएगा a माइनस आयोटा। इसको स्टूडेंट अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं a प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा, यानी कि इसका आप क्या कर लेते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा 2 आयोटा a प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट वैल्यू हमको मिल जाएगी z की। ओके, लेकिन हमको गिवन क्या है ना, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट गिवन जो है हमको मॉड ऑफ z इक्वल टू √2/5 गिवन है। तो स्टूडेंट देख लिए आप अगर इसका मॉड ऑफ z निकाल लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो ये निकल पाएगा आपका मॉड ऑफ z 2√a² प्लस 1। क्या करोगे आप इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके और इसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। ये स्टूडेंट बराबर आ रहा है आपके √2/5 के, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, a इक्वल टू 3 मिल गया। ओके, है ना, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट आपको a इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे पास में जो वैल्यू जो z बार हमको निकालना है, z बार स्टूडेंट कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। आयोटा की जगह क्या पुट कर देंगे, -2 आयोटा, तो -2 आयोटा एंड दैट इज a माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ से आपकी वैल्यू जो भी a की वैल्यू वो आप पुट कर दीजिए, तो वो आ जाएगा -2 आयोटा 3 माइनस 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9, ये स्टूडेंट आ जाएगा आपका 9 प्लस 1। तो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट आपका -1 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, क्या स्टूडेंट आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से आपके पास में आंसर आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, -1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 यानी कि आपके पास में ऑप्शन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट ये आपके 2019 और जेई मेन का था। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अभी हमने जो है आज 4 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके आईआईटी लेवल के हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे भी वीडियो में हम इसी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे जो कि आपके आईआईटी लेवल के हैं, जो कि आपको आने बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।